जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने मुझे उनका एक वचन है उसका एक्चुअली मीनिंग समझने में और उसको एक्सेप्ट करने में, उस वचन को अपनी लाइफ में हेल्प करी है। तो क्या है कि तो हमने सभी ने सुना है कि गुरु जी बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो छोटे में ही कटवा देते हैं। और लाइक जो जितने भी हैं अपने बुरे कर्म उनसे बख्शवा लो। तो क्या है कि एक्चुअली हुआ ये कि मैं बहुत समय से एक काम के लिए कोशिश कर रही हूँ। का मतलब कह लीजिए साल और मे बी मोर देन दैट। मगर वो काम होने में ही नहीं आ रहा है। तो कभी लगता है अभी होगा, कभी लगता है थोड़ा और मेहनत कर लो और तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, जब होगा तब होगा, ऐसे करते रहेंगे। तो अब ऐसा हो गया है कि बेसिकली मैं एक्चुअली जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो बट अभी तो यही लग रहा है कि अभी लग जाएगी, अभी बड़े अच्छा सा लगता है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट होते होते नहीं होता है अचानक से। तो काफ़ी समय हो गया और अब द पॉइंट इज़ कि हम लोग काफ़ी एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल ने इस ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। तो अब उस समय तो सब कुछ ठीक था, बट एज द टाइम लाइक went so now we are at the end of this year। तो धीरे धीरे हम लोग काफ़ी स्लोली फाइनेंशियली टाइट होते जा रहे हैं, होते जा नहीं रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। बट मैंने ये सोचा कि ये एक पहले तो मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूँ, लाइक ऐसे ही छोटी कुछ भी मिले उसको पकड़ लूँ या स्पेसिफिकली जो प्रोफाइल में ढूंढ रही हूँ उसको करूँ। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, थोड़ा समय हो गया इस बात को सुने हुए, करीब 1-2 महीने तो हो ही गए होंगे। तो उसमें क्या था कि जो रघुवीर अंकल हैं उनके पथरी थी, स्टोन्स थे। और ये गुरुजी जब चोले में थे तब की बात है। और उन्होंने बताया कि मेरे पेट दर्द होता था, तो मैं गुरुजी को बताया, तो डॉक्टर गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला पथरी है, पथरी भी ठीक ठाक थी। 1.2 थी, फिर जो कि शायद 1.4 होगी, और ऐसा हो गया, मतलब लाइक बढ़ गई। पहले तो शुरू में बताया तो गुरुजी ने कहा की कहनी है पथरी छड़ ओनू पई रहंदे। तो गुरुजी कहते तो रघुवीर अंकल बड़े हैरान हुए कि गुरुजी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें काट देते हैं, लोगों की परेशानियाँ काट देते हैं, और मेरी तो मतलब लाइक मतलब कहते हैं पैरन दे। तो ऐसा हुआ। तो फिर मतलब कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी ने उनकी पथरी का कुछ नहीं किया, और वो पथरी चलती रही, मतलब वो बड़ी भी हो गई। अब क्या करें, और बीच में गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया। तब उसके बाद अंकल की परेशानी और बढ़ गई, और मतलब क्योंकि वो तो अंदर ही थी। तो अब क्या हुआ कि अब वो रहा नहीं जा रहा, तो उसको ऑपरेट करना ही पड़ा। तो ऑपरेट किया तो क्या हुआ कि कुछ पार्ट्स डालने होते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो वो पार्ट्स डालना डॉक्टर भूल गया, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर था, बट भूल गया। तो उससे अंकल को बहुत परेशानी हुई। तो मतलब फाइनली अंकल ने ये कह दिया कि गुरुजी या तो मुझे उठा दो या इसको ठीक कर दो। और उस दिन गुरुजी ने उन अंकल को ऐसा आभास हुआ कि कुछ चूहा जैसा सा कुछ, मतलब किसी ने हाथ लगाया उनको लेटे लेटे। तो अब वो अंकल को लगा कि शायद चूहा होगा। तो आंटी को कहा कि जल्दी जल्दी लाइट जलाओ, देखो खोलो क्या हो गया, क्या है। तो फिर आंटी को लगा कि कोई चूहा चाया तो नहीं है, लगता है गुरुजी ने ही सुन लिया आपकी बात, वही आए होंगे। और अंकल की उसके उस दिन के बाद से परेशानी खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब रघुवीर अंकल को गुरुजी ने कष्ट कटवाया, कोई बड़ा कष्ट होगा डेफिनेटली, जो कि उन्होंने उनकी पथरी, जो कि कुछ एक मामूली चीज़ है गुरुजी की सामने, तो वो भी नहीं ठीक रही, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि कर्मों का निवारण हो। तो सिमिलरली मुझे ये से लर्निंग मिली कि मेरे भी कर्म शायद ऐसे ही कट रहे हैं। और इसके साथ और भी सत्संग सुनवाए। एक और भोले अंकल का सुनाया, वो भी फाइनेंशियली काफ़ी लो हो गए थे, और उनका भी कुछ ऐसे ही सही सीन है। तो उनके भी कर्म कट रहे हैं, उनके भी सत्संग काफ़ी सुनवाते हैं गुरुजी, एज़ एंड व्हेन। तो चलो हम, बट इससे बड़ी एक मन में एक आस जगी है कि ठीक है कर्म कट रहे हैं, कट जाएँगे, और गुरु ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस ये समय भी निकल जाएगा। तो इस लर्निंग के लिए, इस आश्वासन के लिए, और इस सब्र को देने के लिए, समझाने के लिए लाइफ में, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जाने-अनजाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा कीजिए। सब पर कृपा बनाए रखिए। शुक्राना। जय गुरु जी।